मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी एक नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी का, जो आईबीपीएस कैलेंडर जारी करता है, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने पहले जैसे शॉर्ट नोटिस पहले डिसाइड करा था कि आपकी एग्जाम जो अगस्त में होगी, तो उन्हें एक डिटेल में एक नोटिफिकेशन जारी करा है। तो जो लड़के बैंक के अंदर जिनका जॉब का एक सपना था, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। तो लगभग 8,612 प्लस वैकेंसीज आई हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं तो आईबीपीएस में आरआरबी जो ग्रामीण बैंक होता है आपका, तो इसके अंदर आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया चांस है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगो, और वो भी आपका जिनका बैंक का सपना था। तो अब क्या होगा कि आपको एक छोटा सा बूस्टअप मिलेगा। तो बूस्टअप मिलेगा क्योंकि आपको एक फिक्स क्राइटेरिया पता चल गया है कि आपके पास में अगस्त में एग्जाम है प्रीलिम्स का, और आपके पास में सितंबर में हो जाएगा मेंस का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 90 दिन का टाइम है कि जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। तो आप 90 दिन इस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे कि आप सारी चीज़ों को हटा के और एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी प्लान है, उसके रिगार्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। तो आज हम एक डिटेल नोटिफिकेशन से देखा जाएगा कि कब आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आईबीपीएस इसका एक एग्जाम लेने वाला जो कंडक्ट एजेंसी है, वो उसका नाम क्या है, आईबीपीएस। और यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट जितने आरआरबीज हैं, तो यहाँ पे आरआरबीज है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है आपको एक बेहतर जॉब देने के लिए। तो यहाँ पर देखो 43 टोटल अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर आरआरबीज है जिन्होंने मिलके ये एग्जाम कंडक्ट करवाई है, और दिया किसको है, आईबीपीएस को। यहाँ पर आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ में आप देखो यहाँ पर नेशनलिटी सिटीजन है। तो आप देखो यहाँ पर आपके सामने ये एज का जो भी डिसीजन होगा कि मिनिमम एज होती है देखो 18। बस दो चीजें होती है, क्लर्क में अगर आप जाते हो तो आपके पास में एज की जो है क्राइटेरिया वो है 18 से 28। बाकी का जैसे ओबीसी के लिए हो गया, एससी के लिए हो गया, एसटी के लिए हो, जो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो सारा किसके अकॉर्डिंग होगा, 1/6/2023 के अकॉर्डिंग ही अगला कैलकुलेट करके आपको डिसाइड करा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में एज क्राइटेरिया हो जाएगा। ये देखोगे तो देखो शेड्यूल कास्ट एससी एसटी के लिए आपको 5 साल, यानी अगर आपको 28 साल तक इनको दे रखा है तो 28 में 5 ऐड कर दोगे तो 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहां पर अगर ओबीसी की बात करी जाए, नॉन क्रीमी लेयर की, तो आप यहां पर देखोगे तो आपके पास में 3 साल की छूट रहेगी। अगर आप 28 के हो तो आप 3 साल ऐड कर दोगे तो कितना, 31 के हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाएगी, तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मतलब एज ए आरआरबी क्लर्क की बात करी जाती है तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि आरआरबी ने यह बोला है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है, कई बार दिमाग में आता है कि सर टाइपिंग जरूरी है क्या। तो आरआरबी की है चाहे कोई भी बैंक की जॉब हो, तो जनरली आपको कभी टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली आपका एक पेपर लिया जाता है ऑनलाइन, उसके अंदर ही आपका नॉलेज चेक कर लिया जाता है कि आपको कंप्यूटर कितना आता है। ठीक है, तो वहां पे टाइपिंग का जो आपके माइंड में किसी के चल रहा हो कि सर टाइपिंग होती है कि नहीं होती आरआरबी, क्योंकि सबके दिमाग में आता है कि बैंक का तो टाइपिंग तो करवाता होगा, लेकिन कभी भी कोई भी आईबीपीएस के एग्जाम के अंदर आप देखा जाए तो कोई भी बैंक के एग्जाम के अंदर आपके पास में टाइपिंग नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन आपके पास में ऑफिसर स्केल, वही आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री के बाद में आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका फीस के बारे में बताया गया कि आपको कितने चार्ज करे जाएंगे, फॉरम की जो फीस है वो। तो आप देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट होंगे वहां पर 175 विथ जीएसटी। तो जो भी जीएसटी यहाँ पर ये प्रीफर करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। ठीक है, ऑफिसर स्केल हो तो दोनों में सेम है। देखो 850 रुपए, लास्ट ईयर भी यही थी, अब भी यही है, यानी 850 बाकी के ऑल कैटेगरीज के लिए, मतलब एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के अलावा जितने कैटेगरी है उनको सबको 850 रुपए देने हैं, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका सेम कंसेप्ट वो का वही किसी के लिए रहेगा, ऑफिस असिस्टेंट के लिए रहेगा। तो यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसी आपके पास में अवेलेबल है, एक तो पीओ ऑफिसर स्केल और एक है आपके पास में ऑफिस असिस्टेंट। अब चलते हैं हम, देखो सीधा सा ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके पास में देखो आज कुछ चीजें बता रहा हूं, बाकी का एक अगली क्लास लेके आऊंगा स्ट्रेटजी कि आप 90 दिन में किस हिसाब से तैयारी करो, क्या क्या पढ़ो, तो वो आपके आगे की क्लास में बता दी जाएगी। आज केवल फोरम के लिए बताया गया। तो यहां पर अगर हल्का सा देखा जाए तो आपके पास में प्री एग्जाम के अंदर 2 ही चीज आएंगी, मैथ और रीजनिंग। पीओ हो चाहे क्लर्क हो, जैसे देखा जाए ऑफिस असिस्टेंट में रीजनिंग और मैथ 40-40 के क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है।
आपको जो कंपोजिट टाइम दिया गया है वो दिया गया 45 मिनट, यानी 45 मिनट के अंदर आप 80 नंबर के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना किसमें, ऑफिस असिस्टेंट में। सेम टू सेम प्रीलिम्स के एग्जाम में ऑफिसर स्केल पीओगी जो होती है उसके अंदर जाओगे, सेम क्राइटेरिया ये है, यानी मैथ और रीजनिंग ही आपकी प्री है वो आपको मेंस तक लेके जाएगी। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से आपने अगर कवर कर लोगे तो आराम से आप मेंस में बैठ सकते हो। तो यहां पर देखोगे तो अगेन वही कंसेप्ट है कि 40 मैथ 40 रीजनिंग और वही एज इट इज 45 मिनट आपको टाइम दिया गया है। यहां पर देखो दोनों के अंदर सेम क्राइटेरिया है, और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्क्स जिनका होता है कि इनका 1/4 वो होता ही होता है। उसके बाद मेन चीज होती है कि जब एग्जाम में बैठते हो तो आईबीपीएस ये कहता है कि आप नेगेटिव से बचो। अगर आप नेगेटिव से बचते हो, अगर पूरा 100% एक्यूरेसी है तो कुछ एक तो आपको बोनस वैसे ही दे दिया जाता है, तो वो प्रीफर करता है अपने हिसाब से जितना भी दिया जाए। फिर चलते हम देखो यहाँ पर मेंस की बात करी जाए तो मेंस जब आपकी सितंबर में डिसाइडेड है, तो जब मेंस होगी तो आप ये बताओ ऑफिस असिस्टेंट यानी आप क्लर्क के लिए बैठोगे मेंस में प्री पास करने के बाद, तो वहां क्या क्या आता है देखो, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, जनरल अवेयरनेस आती है जिसमें 2 ही पार्ट होते हैं, करंट अफेयर और बैंकिंग। और करंट अफेयर जिससे ऑलमोस्ट देखा जाए सितंबर में एग्जाम है तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आप अप्रैल या मई के बाद का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा, मात्र 5 या 6 महीने तक का पूछा जाता है। जनरली देखा जाए तो 70% क्राइटेरिया जो करंट अफेयर का होता है वो 3 महीने तक का होता है, बाकी के जो 2-5 क्वेश्चन होते हैं शुरुआत के पूछे जाते हैं। तो ये आप रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और हिंदी, यहां जो 2 डॉट लगे इनमें आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश ले चाहे हिंदी ले, आपकी जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो आप ले सकते हो। तो 2 चीजों का ध्यान रखना कि ऑल इंडिया में एक ही ऐसी एग्जाम है बैंक के लिए, ग्रामीण बैंक के एग्जाम, जिसके अंदर अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हो या हिंदी में थोड़ा सा वीक हो तो आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश में वीक हो तो हिंदी ले मेंस के अंदर, और अगर हिंदी में वीक हो तो इंग्लिश ले। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट है आपका जो आपकी लैंग्वेज में आप सुटेबल है। फिर आगे आपके मैथ के, तो 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आपको कंपोजिट टाइम जो मेंस में दिया जाता है वो दिया जाता है आपको 2 घंटे। ये हो गया मेंस का डिटेल से, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं है कि 90 दिन में इस सिलेबस को आराम से आप कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इतनी डिटेल में ये चीजें हैं, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता। बस क्या होता है एक्यूरेसी प्लस आपके पास में उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या, सेम कंसेप्ट आप चलोगे तो ऑफिसर स्केल में है, देखो यहां पर रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश या हिंदी में से आपकी चॉइस, आप जो जिसमें आप सुटेबल हो। क्वांट एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए बात करी जाए, अगेन वही सेम टू सेम पैटर्न है। अब इसके बाद जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आरआरबी क्लर्क में तो आप सीधा सेलेक्ट हो गए आफ्टर देन द मेंस, अगर मेरिट में आते हो तो। सेकंड थिंग होती है अगर आप आरआरबी पीओ में अगर मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपकी एक स्टेप और बचती है। आरआरबी पीओ के अंदर स्टेप जो बचती है वो आपके पास में क्या है, वो बचती है आपका एज ए इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद 80% मार्क्स, पीओ की बात कर रहा हूं, स्पेशल क्लर्क में तो सीधा मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि 80% मार्क्स आपके क्या होंगे, जो आपने एग्जाम दिया उसके जुड़ेंगे, 20% जो होंगे आपके जितने इंटरव्यू आते हैं उनका 20% लिया जाएगा। तो वो डिटेल जब आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, स्ट्रेटजी वाला एक वीडियो डाला जाएगा उसके अंदर चीजें बता दी जाएगी कि आप जब भी आरआरबी की एग्जाम देते हो आपकी रीजनल रूरल जो बैंक है यहां पर यह देखा जाएगा कि इतनी लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर अवेलेबल मिलेगा। अगर आपके पास में देख रहा 15 यहां पर ऐसी कोई लैंग्वेज देखो इंग्लिश हिंदी तेलुगु में मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी और आसामी में मिल जाएगा। तो आपको जनरली जिस लैंग्वेज में पेपर देना है उस लैंग्वेज में आपके पेपर खुल जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करी जाए तो हर स्टेट के अंदर अलग अलग अपने हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर जो दिए होते हैं वो आप चूज कर लेना। अगर आप राजस्थान से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ के जो सेंटर है उनमें आप जहां अपने पास में वहां अप्लाई कर सकते हो सेंटर एग्जाम के लिए। दूसरा केस ये होता है कि आप किसी अदर स्टेट में अगर बोलते हो कि साहब यहां तो सीट कम है, मैं दूसरे स्टेट से अप्लाई करूंगा, तो जहां अप्लाई तो पहली शर्त तो ये कि आप लैंग्वेज आनी चाहिए वहां की। दूसरी शर्त ये है कि वहां पर आप ध्यान रखना कि ग्रामीण बैंक में अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हो तो जब तक आप जॉब करोगे सर्विस आपकी वहीं रहेगी, वहां से आपका कभी ट्रांसफर नहीं होगा। जो कि जनरली आईबीपीएस के अदर बैंक होते हैं उनके अंदर सब में आपका ट्रांसफर हो सकता है, बट आरआरबी ये बोलता है कि साहब जहां से आपने अप्लाई करा है वहीं पर आप हमेशा के लिए क्या रहोगे, जॉब करोगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 1 जून 2023, यहां से लेके 21 जून 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड नो मैटर नो अदर मोड
ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी वही बात है कि इसके बाद आपको कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास में कि जो फोटो होनी चाहिए या फिर आपको क्या क्या चाहिए होता है वो डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि आपके पास में ग्रेजुएशन के मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, कितने परसेंट आएगी। तो क्या होता है कि अपीयरिंग में, जैसे कि मान के चलो कई बोर्ड ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज जो फाइनल ईयर में लड़के हैं, क्योंकि वहां पे कॉलम आता है देखो कि जब फाइनल ईयर का अगर अपीयर, मैं बोल दूं कि अपीयरिंग के वाले अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां कॉलम आता है कितने परसेंटेज आपके फाइनल ईयर में। तो या तो आपको पहले से पता हो कि साहब मेरे एग्जैक्ट इतने ही बनेंगे, वही तो अप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर कल को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन के बाद बाहर कर दिए जाए तो आप उस दिन वही बात है कि आप ब्लेम कर दोगे। तो इसके बजाय आप ध्यान रखना कि अगर 27 तारीख से पहले पहले अगर आपका कोई रिजल्ट आ जाता तो आप इसके अंदर आराम से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपीयरिंग में हो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, आपके अगर जो परसेंटेज है आप जितना फिलअप करते हो वही परसेंटेज अगर फाइनल ईयर में टोटल 3 साल में आ गई तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ये आपकी एक इंपॉर्टेंट डेट है जो कि 1 तारीख जो कि आज से शुरुआत हो गई है और 21 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रोल वाला जो डेट वाला पोर्शन है वो आप चेक कर सकते हो कि कब फॉर्म होंगे भरे जा रहे हैं और कब आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी प्री की और कब होगी आपकी मेंस की। तो ये देखो, सबसे पहले आपको 1 जून 2023 से लेके 21 जून 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्या आता है, 1 जून 2023 से 21 जून 2023 तक क्या करोगे, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी आप पेमेंट वही है कि फॉर्म भरोगे तो पेमेंट उसी दिन कर दो या फिर आप जब भी करना चाहो आपकी डेट ये होनी चाहिए पेमेंट की, इससे बाद में पेमेंट नहीं लिया जाएगा। अब आपके प्री एग्जाम जो है यहां पर देखो आपके सामने कि डाउनलोड ऑफ कोलेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी। तो जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम के जो आपके कोलेटर आएंगे तो लास्ट वीक जुलाई या फिर आपके स्टार्टिंग अगस्त, क्योंकि अभी डेट डिसाइड नहीं है एग्जैक्ट, तो जनरली देखा जाए तो जुलाई या अगस्त, तो आपकी जो एग्जाम होगी वो तो होगी फिक्स है अगस्त में। और आईबीपीएस ऐसा आपके पास में है कि ऐसा नहीं कि आपके पास में एक बार डेट दे दी उस दिन एग्जाम ना ले, तो जिस दिन आईबीपीएस ने एग्जाम डेट डाल दिया तो 100% उसकी क्या होगी, एग्जाम होगी। तो ये यहां पर देखो तो अगस्त को एग्जाम आपकी, तो प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी अगस्त में और मेंस हो जाएगी आपकी का। तो मेन का देखो सितंबर में रिजल्ट आया और ऑलमोस्ट सितंबर में रिजल्ट आने के बाद मात्र 15 दिन का टाइम होता है कि आज रिजल्ट आया उसके 15 या 16 दिन बाद में आपकी मेंस होती है। तो कोई ये तो नहीं समझे कि साहब मैं प्री पास कर लूंगा उसके बाद मेंस करूंगा, तो 15 दिन में आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप पहले अपनी चीजों को स्ट्रेटजी, जो आपको एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जहां आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, ऐसे नहीं कि आप 15 दिन में मेंस क्वालिफाई करो। तो यहां पर आपके पास में जो डेट की बात करी जा रही है, तो आप मेंस के कोलेटर आ जाएंगे आपके सितंबर में, ऑनलाइन मेन एग्जाम हो जाएगी सितंबर में, और फिर उसके बाद मेन का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास में इंपॉर्टेंट है अक्टूबर में। आगे बात सुने, तो अक्टूबर में मेन का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप क्लर्क में हो तो आप यहां पे सिलेक्ट हो चुके हो, अगर आप मेंस में यहां पर बात करी जाए इंटरव्यू की तो अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात कर रहा है तो यहां पर अक्टूबर या नवंबर में आपके इंटरव्यू डिसाइडेड है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नवंबर में ही आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट है कि आप जॉब लग चुके हो वो कब होगा, वो होगा आपका जनवरी 2024 में। तो कुल मिलाकर के बात करी जाए तो यहां पर आपके पास में मात्र 90 दिन का टाइम है कि जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो कुल मिला के सारी चीजों को आप बाहर कर देना जो आपके पास में यह होती है कि साहब मैं तैयारी कर रहा हूं, तो आप पढ़ भी रहे हो साथ में सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हो, तो जो चीजें आपको डिफेक्ट करती है यानी इफेक्ट करती है आपके एग्जाम को, यानी आपको प्रिपेयर ढंग से नहीं करने दे रही, तो उन चीजों को सारी को आप हटाओगे साइड में और एक 90 दिन का टाइम जो आपको मिला इसको ढंग से प्रिपेयर करो। और अगर एक अच्छी सी स्ट्रेटजी से अगर आप चलते हो आगे तो सारी चीजें कवर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो और लेना ही है। कुल मिलाकर के बात यह है क्योंकि आप अगर सिलेक्शन लेते हो तो बैंक के ऐसे एग्जाम है जिसमें आपका फ्यूचर ऑलमोस्ट अच्छा सा बन जाएगा और उसके बाद अपनी जिंदगी जियो। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको सेकंड जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।